प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस जोन में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित समांतर श्रेणी जो अध्याय 5 है उसका हम लोग 5.3 पार्ट जो है इसमें देखेंगे। 5.3 का 3 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डील करने वाले हैं और बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी। एपी के समेशन का एसएन पद कैसे निकलता है, मतलब अभी तक हम लोग एएन पद निकालने जाने थे, अब हम लोग एसएन निकालने के लिए इसमें जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 5.3 जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले एसएन पद निकालेंगे। एसएन पद कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग निकालने के लिए जानेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने और एएन पद मतलब जो है जनरल टर्म से निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। एएन निकालने के लिए सीखे थे जिसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। अगर एपी दिया हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस टाइप से, तो एन टर्म इसका सूत्र ये होता था। अब हम लोग देखेंगे वो था एन कौन सा पद है वो निकालने के लिए, मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ रहा है, मान लीजिए 10वां बार में कौन सा पद आएगा, ये निकालने का सूत्र ये था। लेकिन इसमें हम लोग जो जिक्र करेंगे जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये बढ़ते चला जा रहा है। अब पूछ देगा कि 10 तक के संख्याओं का टोटल योग कितना होता है, तो हम लोग छोटी संख्या को तो जोड़कर बता सकते हैं। वही पूछ देगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा तो बताना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, जिसके लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे। और वही फार्मूला को सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे वो कैसे निकाला जाता है। तो एपी के एन पदों का योग एस सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमारा सूत्र जो है प्राप्त करना यहाँ नहीं सीखना है, बट ये सूत्र होता है एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब यदि किसी एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया हुआ है और एन जो है संख्या पदों की संख्या एन दी हुई है, तो एसएन पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन एसएन पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी सूत्र को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं ए प्लस ए, चूँकि इतना का सूत्र हम लोग पढ़े थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का सूत्र था। तो इसी को हम लोग इस टाइम में इतना लिख करके ए को अलग करेंगे और फाइनली इस सूत्र को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एस इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो ये भी सूत्र वही सेम सूत्र है, सिर्फ यहाँ ए एन ले लिया गया। अगर ए एन डायरेक्ट दे दिया होगा क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ए एन को बैठा करके एस एन निकाल सकते हैं। और अगर एल दिया हुआ है तो भी घबराना नहीं है कि सूत्र में एल दे दिया है, यानी अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को हम लोग एल से सूचित करते हैं तो एल यानी ए एन अंतिम पद दिया हुआ है, तो एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो इस तरह से आपको इसमें से ये तीनों फार्मूला को ध्यान में रखना है। तीनों का तीनों एक ही फार्मूला है, आप लोग कोई भी एक ध्यान में रखें या तीनों को याद कर ले तो काफ़ी बेहतर होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस में कंटेंट्स दिए हुए होंगे उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, अब एसएन जो हम लोग सूत्र देखे उसका यूज देख लेते हैं। तो मैंने आपके बुक का उदाहरण नंबर 11 जो है लिया है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एपी में जो है प्रथम पद दिया हुआ है ए 8 और इसका डी जो है ये एपी दे दिया है, तो डी सार्वंतर क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 यानी -5 मेरा डी हो गया। उसके बाद
यहाँ आपका दिया हुआ है n इक्वल टू 22, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 22 हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एस का फार्मूला क्या होता है, n/2 एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे an नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग ये फार्मूला लगाएं और मान बैठाएं। n मेरा 22 है तो 22 लिख दिए, 2a यानी मेरा हो गया 2 और a है 8 तो 8 दूनी 16 यहाँ पे हो गया, प्लस n-1 जब किए तो n मेरा यहाँ कितना दिया हुआ था 22। तो एक बार हम बैठा के आप लोग को बता दे रहे हैं सूत्र में कैसे बैठाएंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए सूत्र में हम लोग कैसे बैठाएंगे। एस 22 हम लोग को निकालना है तो n/2, n मेरा है 22/2 इंटू 2a, 2 इंटू 8 देंगे, प्लस n जो है मेरा 22 है -1 इंटू डी जो है वो -5 है। इस तरह से सूत्र में बैठाएंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 11 दूनी 22 तो ये हो गया 11 इंटू 16 प्लस ये हो गया 21 बचे 105 और ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग, ये देखिए आपका इतना आया हुआ है 11 इंटू 16 माइनस 105, इसको घटाने से आया 89। 105 में आप लोग 16 को माइनस कर लें, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, आपका 9 में से 1 गया तो 8। इस तरह से 89 जो है यहाँ आ गया और 89 को 11 से गुना करेंगे। देखिए आपको मैं 11 से गुना करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। 11 से हमको 89 में गुना करना है, माइनस को साइड में भी रखते हैं। तो क्या करेंगे, 8 इधर लिख दीजिए, 9 किनारे किनारे वाले लिख देंगे और ये दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे 9 8 17 के साथ, और एक बचा तो एक इसमें ऐड कर देंगे यहाँ 9 यानी 999। एक बार फिर से देखें इस ट्रिक को। जैसे कि मान लिया जाए 89 को गुना करना है 11 से, तो यहाँ 8 लिख दिए, इधर 9 लिख दिए, 9 8 17 के साथ और एक जो बचा यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग, यानी 9 7 9। इसका राइट आंसर हो गया। मान लिया जाए 12 छोटा अंक लेते हैं, मान लिया जाए 23 को गुना करना है 11 से, तो क्या करेंगे 2 इधर लिखेंगे, इकाई और दहाई अंक को, और बीच में दोनों को जोड़ के लिख देंगे। आप लोग इसको गुना करके देखेंगे 253 आ जाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा ट्रिक मैं आपको देता रहूँगा। इसके बाद ये आ गया -979, तो इस S22 कितना हो गया -979, ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब जो है हम लोग प्रश्नावली 5.3 का स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमको योग निकालना है, यानी ऐसे निकालना है। तो पहला है आपका AP में दिया हुआ है A = 2 हो गया, D यहाँ से कितना हो जाएगा 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा मेरा D, और 10 पदों का यानी n बराबर दिया हुआ है, n बराबर हमारा 10 दिया हुआ है। इस तरह से इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ दिया हुआ है, और SN का फार्मूला यूज करेंगे। तो SN का n/2, SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। अब सारा जो कंटेंट्स है हमारे क्वेश्चन में दिए हुए सबका यूज किए। यहाँ 9/2 यानी ये n/2, ये n 10 दिया हुआ था तो 10 पुट किए, मतलब सारा वैल्यू इसमें हम लोग पुट किए। कैलकुलेशन करने पर मेरा कितना आ गया फाइनली 245, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से AD। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि -33 में -37 को घटाना है, यानी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो ये घट करके आ गया 4। ये 4 माइनस में क्यों नहीं है, चूँकि 37 से 33 से बड़ा है और ये प्लस में है, इसलिए प्लस में 4 होगा। n = 22 दिया हुआ है। इस प्रकार से अब सारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। n d a का वैल्यू पुट किए, इसका कैलकुलेशन किए, तो इस प्रकार से मेरा सॉल्व करने पे आ गया 180। राइट आंसर -180 जो होगा इसका SN टोटल
22 पदों का जो योग 12 पदों का जो योग होगा वो 180 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। ये पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ए मेरा 0.6 दिया हुआ है, डी निकाल लेंगे तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो मेरा हो गया 1 आपका डी निकल करके आ जाएगा 1.1 और एन दिया हुआ है मेरा 100, मतलब इस 100 इसमें हमको निकालना है। तो इस 100 इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग सारा मान पुट करके तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 5505। ये राइट आंसर हो जाएगा 100 पदों का योग। उसी टाइप से 4 नंबर क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही है हम सबको। तो यहाँ से ये एपी में दिया हुआ है, ए और डी यहाँ से निकाल लिए हम लोग घटा करके। ए प्रथम पद यही होता है, डी और एन मेरा 11 दिया हुआ है। 11 पदों का योग यानी एन इक्वल टू 11। तो एस 11 हमको इसमें याद करना है, एस 11, तो एन के जगह पे 11 को लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला सेम वही फार्मूला यूज किए जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग ए एन का फार्मूला यूज कर रहे थे। इसमें सारा का सारा एस एन पे बेस्ड होगा। तो सारा मान वैल्यू पुट किए तो कैलकुलेशन करने पे मेरा आ गया फाइनली 33/20, जो आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। ये जो योगफल दिया हुआ है उसको हम लोग को निकालना है। तो यहाँ ए प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये गया है हमारा 84 तक। 84 जो है मेरा यहाँ 84 जो है लास्ट पद दे दिया है, अंतिम पद ए एन। अब यहाँ वो फार्मूला काम कर जाएगा मेरा जो एस एन इक्वल टू था n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फार्मूला मेरा यहाँ काम कर जाएगा चूँकि ए एन डायरेक्ट दे रखा है। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला ए एन दिया हुआ है तो हमको ए एन का ज़रूरत भी पड़ने वाला है यहाँ पे। तो ए एन के माध्यम से हम लोग ए एन निकालने के लिए पिछले चैप्टर में सीखे थे और यहाँ भी निकाला हुआ है। एन आपका ए एन दिया हुआ 84 और एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इस तरह से वैल्यू पुट करके और निकाल लिए। तो एन का वैल्यू आ गया मेरा 21 + 1 23। अब एन निकल गया तो हम लोग एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे वही फार्मूला यूज हो गया है बट हम लोग एस 23 इक्वल टू लिख सकते हैं 23/2 इंटू ए है मेरा 7 प्लस और ए एन दे दिया है। ए एन कितना दिया हुआ है एक बार देख लेंगे। ए एन 84 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग 84 पुट कर सकते हैं, यानी एस 23 निकालना है हमको। तो 23/2 इंटू ए है आपका 7 प्लस ए एन 84 डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो गया 23/2 आ गया बट्टे में 2 और 84 और 7 7 4 11 के एक हाथ में 1 8 और 1 9 91 आ गया। अब इस तरह से इसको जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो 91 को 23 से गुना करने से आपका इतना आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे ये कैलकुलेशन सही है या नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और फिर इसको जब हम पूर्णांक में तोड़ते हैं यानी 2 से डिवाइड करेंगे इतना में, तो यहाँ इस प्रकार से ये पूर्णांक में इतना आंसर हो जाएगा 1046.1/2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसी का, उसको मैं HW में दे दिया हूँ, आप लोग उसको कर लेंगे। ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लोग देखिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये इजी है इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ। आप लोग इसको HW के रूप में कर लीजिएगा। जब तक मैथ को खुद से नहीं बनाइएगा आपको समझ में नहीं आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा माइनस आ गया था तो मैं इसको सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया हूँ। फिर भी ये उतना हार्ड नहीं है,
इस सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है 5 अध्याय पूरे 10वीं कक्षा का सबसे मैथ का सबसे इजी चैप्टर है। ये सिर्फ 2 ही फार्मूला है, AN और SN, सारा इसी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन में A दे दिया है, D यहाँ से निकाल लिया आप लोग, D निकाल लिए तो -3 आया, और AN दे दिया है -230। तो यहाँ हम लोग को पहले AN फाइंड करना होगा। AN को फाइंड करेंगे, AN कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे AM के मदद से हम लोग N पद निकाल लिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ। ये जो है AN मेरा दे दिया था 230, तो यहाँ पे यूज किए, और A दिया हुआ है -5, N निकालना है तो N छोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन करने पर ये 5 जो है इधर चला आया, तो प्लस माइनस में था तो इधर आकर के प्लस में हो गया। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे अगला स्टेप में N-1 इतना आया है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो N जो है इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में, यानी N = 76 हो गया। तो S 76 हो गया, तो हम लोग A से निकाल लेंगे, यानी S 76 यहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो आ गया ये 76/2 इंटू A + AN भी हम लोग कर सकते हैं। A + AN मेरा कितना दिया हुआ था, आप लोग इस फार्मूला पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे बनेगा। AN मेरा इतना दिया हुआ था और N निकल गया 76, तो 76/2 इंटू A है -5 और प्लस AN है -230। इस पे भी हम लोग बना सकते हैं। तो इससे इसको काटेंगे, 2 × 6 2 × 16, ये आ गया 38, और ये माइनस में है, दोनों माइनस में है, इंटू 235, माइनस ये माइनस में हो गया। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने से मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8930 -8930। ये मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। मैं 10 क्वेश्चंस को इसमें करवाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, कृपया आप लोग वीडियो को देखकर क्वेश्चन को खुद से बनाने का पहले प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो को स्किप करके सारा क्वेश्चन को छाप ले रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी जो है अच्छी तरह से फिर आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाएंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें, समझें शुरू से, और उसके बाद खुद से ट्राई करें कि ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। जो नहीं बन रहा है उसको फिर वीडियो को आप लोग फिर से देख करके स्किप करके लिख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंग्लिश में हो गया है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। गिवन दैट, मैं उसका हिंदी समझा दे रहा हूँ। दिया हुआ है कि A = 5, D = 3 और AN = इतना। तो हम लोग को पहले इसमें AN फाइंड कर लेना है, और AN फाइंड करने के बाद मेरा A से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग AN फाइंड कर लिए। AN मेरा कितना आ गया, AN आया 16। ये कैसे निकालें आप लोग जान रहे हैं, मैं पिछले चैप्टर में बहुत ही समझा चुका हूँ। तो यहाँ से AN आया गया इतना, तो A 16 हम लोग को निकालना है। तो 16/2, और A है मेरा, A है 5 प्लस AN मेरा दिया हुआ है 45, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 45 यूज कर सकते हैं। सॉरी, AN जो है वो 50 दिया हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, AN 50 दिया हुआ है, तो S 16 मेरा हो जाएगा N/2, यानी 16/2 इंटू A है 5 है मेरा, ये 5 है प्लस, और ये है 15। तो यहाँ 8 दूनी 16, तो यहाँ हो गया 8 × 55। इसको गुना करने से आपका आएगा 8 × 5 = 40 के 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 40, 440 मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर 440 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गिवन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, मतलब A 13 दिया हुआ है, यानी N मेरा 13 यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, D सार्वंतर नहीं दिया हुआ है। तो सार्वंतर के बगैर बनेगा नहीं, तो पहले आप सार्वंतर यहाँ से निकालेंगे, ठीक AN के फार्मूला पे।
तो यहाँ से मेरा सब चीज़ दिया हुआ है और डी निकल करके आ गया 28। ये कैलकुलेशन आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में मैं समझा चुका हूँ इस तरह के कैलकुलेशन को। यहाँ डी निकल गया और डी मेरा आया 7/3 निकल करके आया। तो मैं इसमें अब पुट कर दूँगा एसएन निकालने के लिए। एसएन ऐसे इसमें डी का ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाला था, चूँकि एएन दे दिया था, तो डी ना भी निकाले तो इसमें चलेगा, परंतु अगर क्वेश्चन में डी निकालने के लिए बोल दिया है तो निकालना पड़ेगा। और एसएन एस 13 यहाँ पे निकालते हैं तो n/2 बिल्कुल वही फार्मूला का यूज किया है सेकेंड नंबर का। और इस तरह से राइट आंसर इसका कैलकुलेशन के बाद आ गया। ये देखिए यहाँ 21 बार में ये काटा है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कैसे काट करके लाया है। 2 से इसको 21 बार में हम काट देंगे तो आ गया 13 × 21। और इसको जब गुना करेंगे तो मेरा आ गया 273। गुना को अब आप लोग एक बार चेक कर लें, 13 को 21 से करना है तो 13 और 13 दूनी 26, ये आ गया 3 7 2 273। तो ये बिल्कुल राइट है, इसका राइट आंसर 273 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट A12 यहाँ पे 37 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रकार आपका यहाँ, इससे हम लोग A निकाल लिए, इसमें A नहीं था, A फाइंड कर लिए AN टर्म से, और उसके बाद एसएन का फार्मूला यूज किए A + n/2 × A + an। और यहाँ पे मेरा S जो है एसएन निकालना था, n = 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या किए, यहाँ से ये देखिए ये कट गया 6 बार में, तो 6 और 37 और 4 को जोड़ने पे मेरा 41 आ गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 6 × 41 = हो गया आपका 246, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में A3 दिया हुआ है, तो मेरा एन यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। अब दो ये आ गया थोड़ा इक्वेशन वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। VVI इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप लोग इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। A3 मेरा दे दिया है, यानी A + 2D दिया हुआ है, तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और ये कितना दिया हुआ है, A + 2D = 15 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, जैसा कि यहाँ पे माना हुआ है। और इसके बाद जो है दिया हुआ है S10 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग एक इक्वेशन और निकाल लेंगे। तो इस तरह से फाइनल जो इक्वेशन आ गया वो 2 ठो इक्वेशन आया मेरा। एक इक्वेशन आया A + 2D = 15 ही था ना, और एक आ गया S10 जो है दिया हुआ है वो 125, तो S10 से हम लोग ऐसा निकाल लिए। S10 है तो इसको ऐसा नहीं लिख देना है, A + 9D इसको नहीं लिख देना है, AN रहता है तो उस टर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग निकालना होगा हम लोगों को। तो इस तरह से ये 5 बार में कट गया है, तो 5 × इतना, फिर गुना वगैरह करने से ये 5 को इधर हम लोग डिवाइड में ले आए, 125/5, तो काटने से ये 25 बार में कटा है, तो ये यहाँ 25 आया हुआ है, ये 5 को इधर लाने पे। और फिर फाइनली इधर बचा 2A + 9D, तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये जो हुआ मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग विलोपन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और या नहीं तो यहाँ पे क्या किया है देखिए, बोला है ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, 1 में से 2 को मल्टीपल कर दिया है, तो मेरा यहाँ पे आ गया है कितना, 2A + 4D आया मल्टीपल करने पे। कैसे आया वो देखें आप लोग, इक्वेशन को देख लेता हूँ फिर से, या नहीं तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको विलोपन से। A + 2D = 15 इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ पे आया 2A + 9D
इक्वल टू ये है 25। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग 2 से इसको मल्टीपल कर देंगे इसके कोफिशिएंट से, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू ये आ जाएगा 30। शायद यहाँ पे भी वही किया है, ये 2 से इसको मल्टीपल किया है तो इतना आ गया। 2 से मल्टीपल क्यों होता है, विलोपन विधि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइनल जो इक्वेशन आ गया वो आ गया 3 नंबर इतना। अब क्या किया है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा इतना आ गया। आप लोग सिर्फ इक्वेशन तक देखेंगे, इस इक्वेशन को आप विलोपन विधि अच्छा से पढ़ चुके हैं। विलोपन विधि का आप लोग प्रयोग करके जो है इस इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो a और d का मान आएगा, जैसे a यहाँ आ गया 17 और d आ गया है -1, इस प्रकार a और d आने के बाद हम लोग a10 निकाल सकते हैं। a10 इतना दिया हुआ है, a10 जो है हम लोग को निकालना था a10, तो a निकल कर के आया 17 प्लस और n-1 यानी 10-1 और d निकल कर के आया है मेरा -1। तो इस तरह से सॉल्व करने से आया 9, ये जो है माइनस में हो जाएगा तो 17 में से 9 गया तो 8, ये माइनस जो इधर गया था। तो इस प्रकार मेरा a10 इसमें फाइंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 दिया हुआ है, d जो है 5 और a9 दिया हुआ है 75। तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, तो निकालने पे आ गया a और d का मान हम लोग पुट किए तो इतना आया। उसके बाद ये 25 जो है तो 3a इंटू 60 हो गया, 3a माइनस 3a प्लस 60। 60 क्या हुआ कि 3 में a से भी गुना हुआ और इसमें भी ये गुना आप लोग 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 3a को इधर लाए, मतलब 60 को ये साइड में ले गए तो मेरा 35 आ गया, और 35 a आ गया -35/3। तो उसके बाद हम लोग an निकाल लेंगे, यहाँ से निकल गया मेरा an यानी a9 हमको निकालना था, तो a9 यहाँ से हम लोग निकाल लिए। a का वैल्यू पुट की हम लोग, a का वैल्यू यहाँ पे -35/3 और 8 और 5 यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, और ये 5 यहाँ गुना हुआ है और प्लस में ये -35/3। तो इस तरह से इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन खुद से करेंगे, कोई ज़रूर नहीं जैसे इसमें किया हुआ है उसी पर टाइप से आप करें। आप लोग कैलकुलेशन अपने माध्यम से करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इस तरह से इसको 120 में से 35 को घटाए तो चेक ही कर लेते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचे 11 में से 3 गया तो 8, 85 आ गया मेरा, और ये प्लस में होगा चूँकि 120 बड़ा है यहाँ। तो इस तरह से इसको कटने से कटेगा तो नहीं, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो a9 जो है मेरा कितना आया, a9 इक्वल टू 85/3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में आपका क्या क्या दिया हुआ है देखें, a दे दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपका a दिया हुआ है 2, d 8 दिया हुआ है, एशियन जो है 90 दिया हुआ है। एशियन दे दिया है तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें निकालना था a5। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, इसमें एशियन दे दिया है तो एशियन की मदद से यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, मेरा एन नहीं दिया हुआ है, एशियन दे दिया है एन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एशियन जो दिया हुआ है उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे। ये देखिए एशियन का एशियन 90 दिया हुआ है, n/2 एन हमको निकालना है, ए जो है 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, n-1/8, और इस तरह से इसको कैलकुलेशन करने पे आ गया मेरा
एन जो है एन निकल करके आया। ये देखिए आपका ये किस में आ गया, क्वाड्रिक इक्वेशन में आ गया। थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे एन में से एन में गुना किए 4n² माइनस और यहाँ 2n हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मेरा 4n² माइनस 2n माइनस 90 = 0। अब इसमें भी हम लोग 2 को कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 4n² माइनस ये 2n को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इस इक्वेशन को कैसे तोड़ते हैं वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ये आप लोग अध्याय 2 में पढ़े होंगे। 4n² है, अब यहाँ पे है 2n, तो इन दोनों को गुना करते हैं 9 चौके 36, मेरा कितना आ जाता है 360। 360 को किस रूप में लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से चलते हैं 360 आया है तो हमको बीच में ऐसा 2 संख्या लिखना है कि जोड़ने घटाने पे -2n आए और गुना करने पे 360 आना चाहिए। तो देखिए 18 और 20 को गुना करने से मेरा 360 भी आ जा रहा है, और जब इसको हम लोग -20n में 18 को जब माइनस करेंगे तो -2 भी आ रहा है। इस प्रकार जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगला प्रोसेस क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कॉमन का काम करते हैं। तो यहाँ पे 4n कॉमन आया मेरा, तो यहाँ बच गया n -5 चूँकि 5 चौके 20। यहाँ पे 18 कॉमन आ गया तो 18 × 5 = 90, यहाँ 5 बच गया आपका यहाँ। तो ये बिल्कुल ब्रैकेट में सेम चीज़ है, इससे पता चल रहा है ये इक्वेशन हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रकार से आ गया मेरा इतना, इधर इतना आ गया। उसके बाद हम लोग अगर लेते हैं n - 5 = 0 तो n बराबर मेरा 5 आ जाता है, और एक ठो n बराबर 5 आ गया। और अगर हम लोग ये लेते हैं 4n = तो ये इधर चला जाएगा -18 और n = हो जाएगा -18/4। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 यानी 9/2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है नेगेटिव में आ गया, तो ये वैलिड नहीं होगा। इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि n जो है पिछले चैप्टर में भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें n माइनस में आ गया था, तो वो n जो है माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग n बराबर 5 का यूज करेंगे। और जो निकालने के लिए बोल रहा है जैसे a5, तो a5 हम लोग निकाल देंगे। n निकालना था हमको, तो n बराबर 5 आया, तो a5 ये पिछले चैप्टर के जैसा हम लोग निकाल दिया। तो इस तरह राइट आंसर मेरा 34 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है और sn दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व किए हम लोग, और इसमें क्या निकालना है, इसमें d निकालना है आपको। तो d बिल्कुल निकाल सकते हैं, sn का फार्मूला का यूज किए। ये 210 दिया हुआ है, इस प्रकार an भी दिया हुआ है, तो मेरा n निकल करके आ गया 6, तो a निकल करके आया n 6 आया। उसके बाद an निकालना है हमको, तो a 6, जबकि ये मेरा a6 62 दिया हुआ है यहाँ पर, और a प्लस n - 1 ये 6 आ गया n। तो हम लोग पुट किए यहाँ पे, तो इस तरह कैलकुलेट करने पे 3-4 स्टेप में मेरा d प्राप्त हो गया, और d निकल करके आया मेरा 54/5। इस तरह ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पे क्या है, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है कितना 3, n 8 है, और s 192 दिया हुआ है। इस तरह इसका यूज करेंगे sn का, और 8/2 आ गया, 2 × 3 8 - 1। ये बिल्कुल जो कंटेंट्स है उसका हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू। इसके बाद ये जो है मेरा, इसमें भी d निकालना था, तो d निकल करके आया मेरा 6। ये 6 जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर है, यहाँ गिवन दैट l दिया हुआ है। l यानी हम लोग जिक्र किए थे फार्मूला नंबर 3 में,
आप पीछे देख सकते हैं जाकर के, वीडियो को स्किप करके पीछे भी। तो एक फार्मूला हम बताए थे अंतिम में, एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एल जो था मेरा अंतिम पद को हम लोग एल बोलते हैं। एल जो होता है वो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद मेरा यहाँ दे दिया है और एस भी दिया हुआ है। तो हमको यहाँ फाइंड करना है, तो एन फाइंड करना है, एन निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग ये किए 9/2 ए प्लस ये 28 मेरा यहाँ पे दिया हुआ था एल। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या पाते हैं, ये मेरा 144 है 9/2। इसको जब हम लोग वो साइड में ले जाते हैं तो 144 इंटू 2/9 हो जाएगा मेरा, और 9 से कट जाएगा ये 16 9 44, 16 बार में, इसीलिए इधर हो गया 16 गुना 2 और ए प्लस 28 हो गया। तो इसको फिर सॉल्व किए हम लोग तो आ गया 32 इक्वल टू ए प्लस 28 और ए इक्वल टू हो गया 32 माइनस 28। इसको जब माइनस किए तो मेरा 4 राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से ए मेरा प्रथम पद निकल गया। इस तरह से मैंने इसमें 3 क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक आप लोग इतना क्वेश्चन को बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि पूरा चैप्टर आप खुद से बनाएं। ऐसे मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा तो मैं फिर से जिक्र करूँगा आगे क्वेश्चंस की ओर। इसमें लगभग एटलीस्ट 20 या 21 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें से मैं 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ इस वीडियो में, और मैंने इस चैप्टर का कंसेप्ट भी बता दिया है। तो आई होप आप लोग से ये सारा चैप्टर बन जाएगा, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो जय हिंद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।